अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। वो तमाम सवालात जो हमें इस प्रोग्राम में मिले वो मसीही ईमान और मसीही ज़िंदगी के गिर्द घूमते हैं और हम अफराद के सवाल और मुज़ाहमत करने की आज़ादी का एहतराम करते हैं और कोशिश करते हैं कि सवालों का जवाब दिया जाए। आज का सवाल है, तूफान का पानी कहाँ से आया कि उसने सारी दुनिया को ढांप लिया। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। पानी का तूफान और तूफान के बाद के वाक़यात बहुत से उलमा और रिसर्चर्स के सवालात का मौजू है। बहुत से हैं इस पर इतराज़ करते हैं और बहुत से जो इस तूफान की कहानी का पहले ही से इनकार कर चुके हैं और बहुत से हैं जो कबूल कर चुके हैं। और वो जो कहते हैं कि तूफान मुकामी नौइयत का था या फिर आलमी, तो यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। मगर आज का सवाल ये है कि इतना पानी कहाँ से आया जिसने पूरी ज़मीन समेट ली और पहाड़ों से बुलंद हो गया और बुलंद तरीन चोटी से 15 हाथ ऊपर हो गया। इस तरह का पानी जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, ये पानी कहाँ से आया। और जब हम दोबारा पैदाइश की किताब के 6 बाब की पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ते हैं, लिखा है, जब रुए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ और दिल में गम किया। तब खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मौलून हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। इस हवाले से हमें पता चलता है कि दुनिया पानी के तूफान से अदालत की हकदार थी, क्योंकि खुदा से नावाकफियत और बेदारी इस कदर बढ़ गई जिसने खुदा का अजाब दुनिया पर नाजिल किया। खुदा एक कबीले को सजा नहीं देता, एक फिरके को सजा नहीं देता, बल्कि उसने पूरी दुनिया को सजा दी। उसने जमीन से हर तरह की जिंदगी खत्म कर दी। उसने जमीन से इंसान, हैवान, चरिंद और परिंद सबको खत्म कर दिया। बेशक खुदा ने ऐसा किया। उसने जमीन पर पहाड़ों और चोटियों से पानी बुलंद कर दिया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो पानी कहाँ से आया? आए पैदाइश पहला बाब दोबारा से पढ़ें, जहाँ तख्लीक हुई मिलकर पढ़ें। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। ये पहला दिन था और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। ये पहला दिन है, आए दूसरा दिन देखते हैं। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और हम ये नहीं पढ़ते कि खुदा ने जो कुछ किया वो अच्छा था। उसने कहा ये पहला दिन है। और चौथे, पांचवें और छठे दिन उसने कहा बेशक ये बहुत अच्छा है। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये नहीं बताता कि खुदा ने दूसरे दिन जो कुछ बनाया देखा और कहा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस दिन खुदा ने फिजा से पानी को जुदा किया और पानी को फिजा के नीचे किया। जब उसने फलक बनाया, उसने ऊपर से पानी को जुदा किया और पानी को नीचे रखा। फिजा के ऊपर पानी क्या है? हम जानते हैं कि फिजा आसमान है, ये फिजाई माहौल है। क्या पानी फिजाई माहौल के ऊपर है? कलाम मुकद्दस इसकी तस्दीक करता है। क्या पानी फिजा के नीचे है? यकीनन कलाम मुकद्दस ने हमें ये बताया है।
और ये एक चीज दोनों पानियों को जुदा करती है, पानी जो कि फिजा के ऊपर है और पानी जो इसके नीचे है। तूफान के वक्त पानी ने पूरी जमीन को समेट लिया, सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। और पानी जो फिजा के ऊपर था और पानी जो फिजा के माहौल के ऊपर था और सारा पानी जो जमीन के नीचे था और सारा पानी जो समुद्रों और दरियाओं में था, सारा पानी तूफान की सूरत में निकला। और फिर ऊपर और नीचे से सारा पानी, ऊपर और नीचे का सारा पानी जमीन पर तूफान बन गया और ऊपर से नीचे आने वाले तमाम पानियों ने सारी जमीन को ढांप लिया, यहाँ तक कि पानी इतना बढ़ गया और गालिब आ गया कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं और सबसे बुलंद पहाड़ की ऊंचाई से तकरीबन 15 हाथ ऊपर तक पानी चढ़ गया। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। याद रखें कि खुदा ने ये नहीं कहा कि जो कुछ उसने बनाया अच्छा है। क्यों खुदा ने नहीं देखा कि जो कुछ उसने बनाया है अच्छा है? क्यों उसने अपने हाथों के काम को पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें दिन और छठे दिन अच्छा नहीं देखा? और क्यों दूसरे दिन के बारे में जब उसने फिजा के ऊपर पानी बनाए उसने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है? क्योंकि ये पानी अदालत के लिए तैयार किया गया है। खुदा ये जानता था कि ये पानी 1656 बरसों बाद तूफानी अदालत के लिए तैयार किया गया है और खुदा हकीकत में अदालत से खुश और शादमान नहीं होता। ये उसका गैर मामूली अमल है। इसलिए इल्हाम इस ताल्लुक से खामोश है और ये नहीं बताता कि खुदा ने वो देखा जो उसने बनाया और कहा अच्छा है। फिर आप मुझसे सवाल करेंगे कि पूरी ज़मीन पर यह पानी कहाँ से आया? वो पानी जो फिजा के ऊपर हैं और वो पानी जो फिजा के नीचे हैं। ये मंजर हमारे सामने ज़मीन, फिजा और फिजा के ऊपर के पानी को जाहिर करता है, यानी फिजा के ऊपर के पानी को, यानी फिजा के पानी को, और फिर ज़मीन और फिजा को उस वक्त के बाद जब तूफान के दौरान फिजा के ऊपर के पानी नीचे उतर आए। ज़मीन पानी से ढक गई थी और फिजा ने भी फिजा के ऊपर के पानी को थामे रखा, यहाँ तक कि वो ज़मीन के लिए एक शीश महल ग्रीन हाउस की मानंद हो गई। खैर, तूफान से पहले ज़मीन का दर्जा हरारत सारा साल एक जैसा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक शीश महल ग्रीन हाउस की मानंद था। फिजा के ऊपर के पानी ने जमीन के दर्जा हरारत को महफूज रखा हुआ था। जब फिजा के ऊपर के पानी नीचे उतरे और सारी जमीन को ढांप लिया तो उसके बाद हमें 4 मौसमों का पता चलना शुरू हुआ और हमने गर्मी, सर्दी, खिजां और बहार को देखना शुरू किया और जमीन पर दर्जा हरारत की तब्दीली को महसूस किया। नाज़रीन, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये किस्त देखने के बाद आप हरगिज नहीं कहेंगे कि पानी कहाँ से आया, मगर आप इस किस्त में ये समझें कि खुदा पाक है और वो बदी की वजह से ज़मीन पर गज़बनाक हुआ। और कश्ती का मतलब था कि नूह की निजात, और मसीह निजात की कश्ती है। दुनिया की अदालत होने वाली है और कोई भी इस अदालत से बच नहीं सकता सिवाय वो जो मसीह की ज़ात को अपनी निजात की कश्ती बना लेते हैं। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।